4 हफ्ते में योगी के ताबड़तोड़ 40 फैसले। उत्तर प्रदेश की सत्ता को दोबारा संभालने वाले योगी आदित्यनाथ को सीएम बने आज 1 महीना हो गया है। 4 हफ्ते में उनकी ओर से लिए गए ताबड़तोड़ 40 फैसले यूपी की विकास की नई कहानी अपने आप कह रहे हैं। पिछले अनुभव से निकली दूरदर्शिता और योगी की दृढ़ इच्छा शक्ति रंग ला रही है। सरकार बनते ही मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाने के फैसले ने जहां सीएम योगी के गरीबों के प्रति सेवा और समर्पण भाव को दिखाया है, तो वहीं पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर की गरज उनको जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम का फिर से शंखनाद कर रही है। खुद में कठिन परिश्रम की योग्यता रखने वाले सीएम योगी की ओर से सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना तैयार करने का फैसला भी यूपी के विकास को तीव्र गति प्रदान करने वाला बढ़ता कदम है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, सरकारी कार्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने से लेकर जन सुविधाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के द्वारा खोलने के प्रयास और पहली बार होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य बीमा कराने का फैसला भी योगी सरकार की ओर से इन 30 दिनों में लिया गया है। सीएम योगी के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और यूपी में निवेश के रास्ते खोलने का प्रयास भी रंग लाने लगे हैं। यूपी में दूसरे कार्यकाल के दौरान 1 महीना पूरा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से 4 हफ्तों में काम किया है, उससे विरोधियों के मुंह पर भी ताले पड़ गए हैं। पिछले 30 दिनों में यूपी सरकार के फैसलों ने सीएम और नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को अलग पहचान दिलाई है। उनके 40 फैसलों की चर्चा राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। आइए आपको जल्दी से बताते हैं योगी सरकार के वो 40 फैसले। फैसला नंबर 1, योगी सरकार की पहली कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया। 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा। फ्री राशन योजना के तहत सरकार 35 किलो राशन और इसके साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल, नमक जैसी खाद्य वस्तुओं को लाभार्थी परिवारों को दे रही है। फैसला नंबर 2, योगी सरकार सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। फैसला नंबर 3, 2 वर्ष के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ फिर होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में यूपी सरकार। फैसला नंबर 4, भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड। फैसला नंबर 5, सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी मिली। फैसला नंबर 6, पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है, जिनमें 25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 माफिया शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे। फैसला नंबर 7, मुख्यमंत्री ने नवरात्र पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए थे। एंटी रोमियो स्क्वाड वापस शुरू किया गया है। फैसला नंबर 8, मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरुआत की। हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। फैसला नंबर 9, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में दौरा कर विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठकें की है। फैसला नंबर 10, योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस किया। फैसला नंबर 11, लापरवाही और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए डीएम औरैया सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया। फैसला नंबर 12, पेपर लीक होने के आरोप में बलिया के डीआईओस को सस्पेंड और अरेस्ट किया गया। फैसला नंबर 13, पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर गरजा बुलडोजर। फैसला नंबर 14, मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना तैयार कर काम करने के निर्देश दे दिए हैं। फैसला नंबर 15, योगी सरकार ने युवाओं को हाथों में 9,74,000 टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्यवाही शुरू कर दी है। फैसला नंबर 16, योगी सरकार ने 2 अप्रैल को प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। फैसला नंबर 17, अब यूपी में होमगार्ड के 20% पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती। 100 दिन में शुरू होगी प्रक्रिया। फैसला नंबर 18, अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का खाका कराया गया तैयार। फैसला नंबर 19, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कई आईएएस अधिकारियों के तबादले तो कई आईएएस अधिकारियों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। फैसला नंबर 20, अपने क्षेत्र के नागरिकों की समस्या के तुरंत निस्तारण के लिए रात में अपनी तैनाती स्थल पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार को सीएम ने दिए निर्देश। फैसला नंबर 21,
यूपी में महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के दिए गए निर्देश। फैसला नंबर 22, सरकारी कर्मचारियों के लंच के समय को किया निर्धारित, दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक होगा लंच टाइम। फैसला नंबर 23, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि के पट्टे का स्वीकृति पत्र दिया गया। फैसला नंबर 24, अगले 6 महीने में 2,51,000 आवास बनाने का लक्ष्य लेकर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। फैसला नंबर 25, भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में बस्ती के वाणिज्य कर प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर को किया गया सस्पेंड। फैसला नंबर 26, बिना मानचित्र स्वीकृति के इमारत निर्मित किए जाने के मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के जेई को किया सस्पेंड। फैसला नंबर 27, यूपी पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग का कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। फैसला नंबर 28, भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में बाराबंकी के वाणिज्य कर प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर को किया गया सस्पेंड। फैसला नंबर 29, सीतापुर में आमजन की सुविधा के लिए नई पुलिस चौकी गणेशपुर स्थापित करने का फैसला किया गया। फैसला नंबर 30, गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए राज्य में कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बनाया गया है। फैसला नंबर 31, योगी सरकार आयुष्मान भारत योजना से महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य बीमा कराएगी। फैसला नंबर 32, सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के आरोप में झांसी प्रखंड बेतवा नहर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सेवा से हटाने का आदेश दिया। अधिकारी से 77,41,000 की वसूली भी की जाएगी। फैसला नंबर 33, कानपुर में मैथा सब रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए पद सृजन की स्वीकृति दी गई। फैसला नंबर 34, अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन किया जाएगा। हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कराई जाएगी। फैसला नंबर 35, सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी। फैसला नंबर 36, यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने को लेकर सीएम योगी ने दी मंजूरी। फैसला नंबर 37, प्रदेश में आने वाले 5 सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दोगुनी हो जाएंगी, जिनमें 5 सालों में एमबीबीएस की 7,000, पीजी की 3,000, नर्सिंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3600 सीटों को बढ़ाया जाएगा। फैसला नंबर 38, यूपी की 100 ग्राम पंचायतों में खिलाड़ियों को मिलेगी ओपन जिम की सौगात। फैसला नंबर 39, यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। फैसला नंबर 40, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले 6 माह में पूर्ण करने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।